हालेलुया। हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीतों को गाएंगे और परमेश्वर को हम गीतों के जरिए महिमा देने वाले हैं। परम प्रधान शरण में मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। एक बार फिर से, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना हर पल हर ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ। कह रातों में डर सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले तबाही अंधेरे में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर। ये फिर से कहे, रातों में डर सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। ये कहें, चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, चाहे हजारों गिरे मेरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, घेरा घोर अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर पाए अगर। आइए फिर से कहें, चाहे हजारों गिरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, घोर अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें,
जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। आइए फिर से कहें, मेरी हर एक लड़ाई को यहोवा परमेश्वर ने जिताया है। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ। आइए सभी अंगीकार करें, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा चालू भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा चालू भरोसा है मेरा। ये फिर से कहें, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। हे परमेश्वर को पुकारे, ए मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। हाँ खुदा, तेरी हुजूरी में हर पल हर एक दिन हम पनाह पाते हैं। ए मेरे खुदा, हालेलुया, ए मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। आइए फिर से एक बार कहें सभी मिलकर कि मैं तेरी हुजूरी में पनाह पाता हूँ। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ। हाँ खुदा, हम तुझे पुकारते हैं खुदा, तेरी हुजूरी में हम सदा पना पाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, मैं कभी ना डरूंगा ना कभी घबराऊंगा, क्योंकि तू मेरे संग और साथ चलता है। मेरे अंदर तू है, मेरे बाहर तू है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है खुदा। मैं तेरी हुजूर में हमेशा पनाह पाता हूँ। तूने हर एक लड़ाई को मेरे जिताया है। जब जब मैंने पुकारा तूने मेरी सुनी है पिता। और पिता, जो तुझे चाहते हैं तू उन्हें संभालता है, जो तुझे जानते हैं तू उन्हें उठाता है खुदा। हाँ खुदा परमेश्वर, तूने मुझे हमें संभाला खुदा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें उठाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद धन्यवाद पिता, हर एक लड़ाई को आपने हमारी जिताई है, उसके लिए धन्यवाद। हर एक बातों में धन्यवाद का भेंट चढ़ाते, जितनी भी बातों को हमने स्तुति आराधना में रखा, जितनी भी बातों को हमने अन्य भाषाओं में रखा, जितनी भी बातों को जरिए हमने परमेश्वर को महिमा दी, सभी बातों को विनती और प्रार्थनाओं को यीशु नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। देखिए, जब आप ऐसे गीतों को गाते हैं तो कितनी अद्भुत बात इसमें लिखी हुई है। और हम जब ऐसे गीतों को गाते हैं ना, ज्यादा का आत्मा का प्रकटीकरण होता है। हमें ऐसे ही गीतों को गाना है कि जिसमें कैसा अंगीकार हो,
सामर्थ के अंगीकार हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने गाया, परम प्रधान की शरण में मैं सदा रहूंगा और सर्वशक्तिमान की छाया मेरे ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन और कितना अद्भुत गीत। ऐसे गीतों को जब आप गाते हैं, आपके जीवन में सामर्थ खुलता है परमेश्वर का। तेरी हुजूरी में हर पल पर मैं तेरी हुजूरी में हर पल मैं पनाह पाऊंगा। बहुत ही अद्भुत गीतों को इन्होंने बनाया है, जिन्होंने भी लिखा है इसे, रेबेकोरे या दलबा। और उसके बाद देखते हैं हम, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें। परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं परमेश्वर उन्हें संभालता है। और जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें। जो यहोवा को जान जाते हैं वो उठाए जाते हैं। आप देखिए कैसे, आप परमेश्वर में आप पहले नहीं थे तो आपका जीवन कैसे था, पर जैसे ही आप परमेश्वर को जानते हैं आपका जीवन में बड़ा बदलाव आप खुद देखते हैं। और परमेश्वर इस अद्भुत महिमा को अपनी प्रकट करता है जब हम उसे जानते हैं। हालेलुया। और जो उसे पुकारता है वो उसकी सुनता है। क्या लिखा है, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। हालेलुया। जब आप यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं ना, यहोवा आपके संग और साथ है। वो तुरंत सुनता है आपसे और आपकी मुसीबतों में आपके साथ रहता है। और एक और अच्छा अंगीकार लास्ट में लिखा हुआ है, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है। यहोवा परमेश्वर ने हर एक लड़ाई को आपका जिताया है और आपके संग और साथ यहोवा है और आपके फजल से भरा, अपनी सामर्थ से भरा, अपनी भरपूरी और आनंद से भरा है परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर के निमित्त जब ये सब बातें हैं तो हमें कैसे रहना है, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। जब परमेश्वर आपके साथ है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसे ही गीतों को गाएं। जो भी गीतों को जब मैं आप सामने रखता हूं तो ऐसे गीतों को लिख लें और आप बाद में भी इन गीतों को अपनी पर्सनल प्रार्थना में गा सकते हैं। तो जब भी मैं सुबह गीतों को लेकर आता हूं तो उस समय ध्यान दें कि लिरिक्स क्या है, गीतों के बोल क्या कहते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर को गीतों के जरिए महिमा दे रहे हैं, इस बात को देखें और फिर उन गीतों को लिख लें कि आपको वो गीत आगे चलकर आप गा सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का खोल दरिया स्थल दो रे बेशनमा। आज आपके सामने एक अद्भुत वचन और एक अद्भुत गवाही मैं शेयर करना चाहता हूँ। गवाही का मतलब यह है, बाइबल के निमित्त उन सभी बातों को मैं दिखाना चाहता हूँ आपको जो हमें बताती है कि और अब लोहो मन के तालोहो सनमा। क्या आप सभी जानते हैं कि आप सभी को मैंने एक भेद बताया है। शोनम और आदोल इस तरह भाषण के मैंने आप सभी को एक भेद बताया था बीते दिनों में कि आप सभी परमेश्वर के बेटे हैं, तो आप सभी परमेश्वर हैं और आप सभी परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्री हैं, आप सभी परमेश्वर हैं, ये मैंने कहा। परंतु वचन से हम कहाँ देख सकते हैं? कभी भी किसी बात को आपको मिलाना है तो आप वचनों से उसे देखते हैं। हालेलुया, देखते हैं कि नहीं? तो उन वचनों को आप कहाँ पा सकते हैं कि सच में क्या हम परमेश्वर, ये कहीं लिखा हुआ है? अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप अपने आप को परमेश्वर कैसे कह सकते हो, तो क्या आप कह पाएंगे किसी व्यक्ति को कि मैं परमेश्वर कैसे कह सकता खुद को? वचन से साबित करो। अगर किसी ने कह दिया तो क्या करोगे आप? हालेलुया। मैं आज आपको वही वचन में प्रकट करने वाला हूँ आपके सामने। हालेलुया। रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा है, वो वचन को मैं आपके सामने रखूं और ये अद्भुत रीति से आप लोगों के बीच में इसे रख पाएंगे। कोई अगुवाई करे पढ़ने में। भजन संहिता 82 का 1 पढ़े। कोई भजन संहिता 82:1 पढ़ने में कोई अगुवाई करे। आप सभी अपने माइक को म्यूट रखना और जब भी मैं प्रचार या तो फिर जो बातों को मैं रखता हूँ उस समय, और जब मैं कहता हूँ कि आपको बोलना है तभी आप अपने माइक को खोलें और उसका दोबारा बंद करें, ठीक है? तो आइए हम गीतों बोलता हूँ, सर माफ करिए। आइए इसमें पढ़िए, कोई पढ़ने में अगुवाई करिए। भजन संहिता 82 का 1। परमेश्वर दिव्य सभा में खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग जब तक टेढ़े न्याय करते हो और दुष्ट का पक्ष लेते रहो, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओगे और दीन दरिद्रों का विचार धर्म से करो। कंगालों और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ा लो। वे ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। परंतु पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है।
मैंने कहा तुम ईश्वर हो। हालेलुया। और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। आमेन। हालेलुया। आगे और पढ़ूं सर? नहीं, सही पढ़ा आपने, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए आप बाइबल को जब आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर दिव्य सभा में खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। परमेश्वर किसके बीच में न्याय कर रहा है? ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। और हम जब पहला वचन के बाद हम जब देखते हैं छठवां वचन, उसमें क्या लिखा है? मैं कहता था, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। ये परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। तुम ईश्वर हो। यहोवा खुद कहता है कि तुम ईश्वर हो। हम ईश्वर हैं क्योंकि बिल्ली का बच्चा बिल्ली, हाथी का बच्चा अगर हाथी है तो ईश्वर का बच्चा ईश्वर क्यों नहीं होगा? और जब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम ईश्वर हो, तो कौन आपको झुठला सकता है? हालेलुया। स्वयं यहोवा परमेश्वर कहता है। यहाँ पे एक और बात को हम देखेंगे, ओलादारास ने यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है। सबसे पहला जब मैं पढ़ा, परमेश्वर दिव्य सभा में खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। पर क्या आपको पता है ट्रांसलेशन कैसे होती है? मतलब जो बाइबल है वो कैसे लिखा गया, आपको पता है? सबसे पहले हिब्रू, मतलब सबसे पहले ना एक दूसरी भाषा में ये बाइबल लिखी हुई थी। उसे कई व्यक्तियों ने अपनी प्रार्थनाओं के जरिए अपने हाथों से इसे पूरा बदला है, मतलब ट्रांसलेट किया है, अपनी भाषा में लिखा है। तो किसी ने अंग्रेजी में पढ़कर उसे हिंदी में लिखा है, किसी ने दूसरी भाषा को पढ़कर दूसरी भाषा में लिखा है। तो जब शुरुआत जो थी इब्रानी भाषा, आप इब्रानी के बारे में सुनते होंगे, कई जगह इब्रानी लिखा है, तो इब्री लोग थे जो परमेश्वर के निमित्त जो पढ़ते थे, इब्रानी लोग। तो ये सारे इब्रानी लोगों के विषय में परमेश्वर बताना चाहते हैं। ईश्वरा खान ना माशाल्लाह, इब्रानियों के बाइबल में जो बातें लिखी हुई है वो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। शदल और सरबा, इब्रानियों की बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वो शब्द आप जब देखेंगे तो आपके जीवन में आप समझ पाएंगे कि क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है कि आप ईश्वर हो। क्यों परमेश्वर इस बात को कहता है कि हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं। और जब परमेश्वर दिव्य सभा में खड़ा है, ये तो लिखा हुआ है, पर आप जब इब्री की भाषा के बाइबल को पढ़ेंगे, जो शुरुआती बाइबल है, जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। शबर वो सलाबाशना की तरबिया, एक इंग्लिश बाइबल भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। आज आपको बहुत स्पष्ट रूप से आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल में परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहते हैं। जब हम इसी इंग्लिश में इसे देखते हैं, अंग्रेजी भाषा, गॉड स्टैंड्स इन द कांग्रीगेशन ऑफ द माइटी, ही जजेस अमंग द गॉड्स। हालेलुया। वो परमेश्वरों के मध्य में खड़ा है और वो परमेश्वरों का न्याय करता है। हमारे बीच में अभी परमेश्वर खड़ा है और हमारा न्याय करता है। और इब्री भाषा में अगर हम देखें इसी को, देखिए मैं सबूत के साथ सारी बातों को कहता हूं क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने भेद का सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, हिब्रू भाषा में यही शब्द कैसे लिखा है। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, Psalms of Alpha, Asaph, God takes his stand in the congregation of the divine among the gods he judges. हालेलुया। यहाँ पे इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है। हिंदी में लिखा है वही कि दिव्य सभा के वो बीच में खड़ा है, वह ईश्वरों का न्याय करता है। परंतु हिब्रू में क्या लिखा आप जानते हैं? हिब्रू में हम देखते हैं, यहाँ पे वचन जिस प्रकार से बताता है, हिब्रू में लिखा है, मिज़मोर लेसाब एलोहिम नेसाबादत एल बाकोरेब एलोहिम यस्पोत। तो इस प्रकार से बाइबल में हिब्रू में लिखा हुआ है। और हिब्रू में 2 बार एलोहिम जिक्र किया गया है। जहां जहां पे परमेश्वर शब्द इस्तेमाल किया गया है, वहां पर एलोहिम इस्तेमाल किया गया। मतलब परमेश्वर ने खुद को तो एलोहिम कहा है, यहाँ पे कहा परमेश्वर ने वह दिव्य सभा के बीच में खड़ा है। और जब हिब्रू में हम देखते हैं तो हिब्रू में लिखा है वह दिव्य सभा के बड़ा में, वह दिव्य सभा के बीच में, वह की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है एलोहिम दिव्य सभा के बीच में खड़ा है। और इस प्रकार से लिखा है, मिज़मोर लेसेब एलोहिम नेसाबादत एल। तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो रिबी खालाबाश दिव्य लोगों के बीच में खड़ा। उसके बाद परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो उसके लिए लिखा हुआ है बाकोरेब एलोहिम यस्पोद, वह ईश्वरों का न्याय करता है। वह को अगर हिब्रू में देखें बाकोरेब होता है
और ईश्वर की जगह वहां पे शब्द इस्तेमाल किया गया है एलोहीम, और न्याय करने की जगह में लिखा हुआ है यस्पोद। तो ये जो बातें लिखी हुई है ये है परमेश्वर के जो सबसे शुरुआती बाइबल जो जिस भाषा में लिखा गया था वो है इब्रानी भाषा। और इब्रानी भाषा को जब हम देखते हैं तो वहां पाते हैं कि गॉड की जगह या तो ईश्वर की जगह वहां लिखा हुआ है एलोहीम, और हम जानते हैं यहोवा का नाम एलोहीम है। हालेलुया। और एलोहीम शब्द का जो बात है ना, ये दर्शाता है कि आप भी एलोहीम हैं। क्या आप जानते हैं आप एलोहीम हैं? और ये खुद यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आप एलोहीम हैं। जब भी आपको कोई व्यक्ति पूछे ना कि क्या, अगर आप ये अंगीकार को हमेशा किसी व्यक्ति को वो सामने अगर आप कुछ समझाते हैं और आप एकदम दृढ़ता से अगर कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, तो कैसे साबित करेंगे? वचन से। हर एक बातें वचन कहती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। क्या यहोवा की बातें कोई झुठला सकता है? नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। एक और बात हम देखेंगे, कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 34 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 34 वचन। कोई पढ़ने में अगुवाई करे। हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे सिस्टर आपको। और एक और आगे पढ़िएगा। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। आप 38 तक पढ़िएगा सिस्टर। शलाकपुरी आपको परमेश्वर को। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। हालेलुया। सिस्टर परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत अद्भुत बातों को आपने कहा, और सही में परमेश्वर के वचनों को एकदम स्पष्ट रूप से हम देखने पाते हैं कि कितना अद्भुत सीधा परमेश्वर इशारा करता है। हम बाइबल कई बार पढ़ते हैं पर इन सारी भेदों को हम छोड़ देते हैं, हम इन सारी भेदों को पढ़कर आगे निकल जाते हैं। परंतु परमेश्वर यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम व्यवस्था में नहीं लिखा कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो? परंतु ईश्वर का भेद क्या है? क्या आप ईश्वर हैं? तो ईश्वर का मतलब क्या होता है? कौन सा व्यक्ति ईश्वर है? क्या संसार के सारे लोग ईश्वर हैं? क्या सारे मसीही लोग ईश्वर हैं? क्या आप सभी ईश्वर हैं कि कुछ चुने हुए लोग ही ईश्वर कहलाते हैं? ये भी एक भेद है। और आप जब इस सवाल को परमेश्वर से पूछेंगे तो परमेश्वर किस प्रकार से आगे वचनों से कहता है, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। समझ रहे हैं? वचन क्या है? देखिए, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, मतलब जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा वो ईश्वर है। हालेलुया। आज आपके पास अगर बाइबल का भेद नहीं है, अगर परमेश्वर का वचन आप तक नहीं पहुंचता, तो आप ईश्वर नहीं है। समझिए ध्यान से। बीते जो पुराना नियम है, जब हम नबियों को देखते हैं सिर्फ वही ईश्वर कहलाए। क्यों पता? क्योंकि परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा। और कोई परमेश्वर के वचनों को सुन सकता था पुराने नियम में? कोई नहीं। जिन पे परमेश्वर की आत्मा उतरती थी सिर्फ वही परमेश्वर के वचनों को सुन पाते थे। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, मतलब झूठी नहीं हो सकती। हालेलुया। और परमेश्वर का जो वचन हमें बताता है कि जिस व्यक्ति तक वचन पहुंचता है वही ईश्वर है। और अगर आपके जीवन में मैं जिस प्रकार से यीशु इस बातों को कह रहे हैं, हम एक और यहाँ पे परमेश्वर मुझे भेद बताने को कह रहे हैं। कोई जल्दी से पढ़ेंगे यूहन्ना 1:1 पढ़ेंगे जल्दी से कोई।
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वह परमेश्वर था। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। मतलब वचन क्या है? परमेश्वर है। और जब आप वचन को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर आप तक पहुंचा। जितना ज्यादा आपके अंदर में वचन होगा, उतना ज्यादा आपके अंदर परमेश्वर होगा। सोचिए, सुनिए ध्यान से। जब वचन परमेश्वर, इसका मतलब जितना ज्यादा वचन आपके अंदर, उतना ज्यादा परमेश्वर आपके अंदर। मतलब आप जितना ज्यादा वचन से भरे हुए होंगे, जितना ज्यादा भेदों से भरे होंगे, उतना ज्यादा आपका ईश्वरत्व प्रकट होगा। आप कितने ज्यादा परमेश्वर को प्रकट करेंगे, उतना ज्यादा आपका ईश्वर का गुण खुलेगा आपका। समझिए ध्यान से। हाँ, मैं विश्वास करता हूं आप सभी समझ पा रहे होंगे। और इसलिए परमेश्वर आगे कहता है 36 वचन में, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसने साक्षात अपने आप को ईश्वर कहा। वहां पे हम बाइबल में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह ने खुद को ईश्वर कब कहा? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं का कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है। वहां पे वो इशारा कर रहे हैं लोगों को कि ईश्वर का पुत्र ईश्वर ही होगा। ईश्वर का पुत्र ईश्वर ही होगा। और यदि मैं अपने पिता का काम करता तो मेरा विश्वास, अगर मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। क्या लिखा हुआ है? यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। इसका मतलब देखिए, हर व्यक्ति ईश्वर नहीं कहला सकता। मतलब है, सभी ईश्वर हैं, परंतु देखिए, हम किसी व्यक्ति को कब कहते हैं कि कोई व्यक्ति सूबेदार है? ये तो आप ऐसे समझिए, कोई संसार में अगर आप देखते हैं तो अलग अलग देखते हैं। किसान को आप देखेंगे तो खेती किसानी करता है, व्यापारी को देखेंगे तो वो व्यापार करता है, गाड़ी चलाने वाले को देखेंगे तो ड्राइवर कह सकते हैं, कहते हैं कि नहीं? ये कोई और काम करने वाले व्यक्ति को उसी के काम के अनुसार उसे बुलाया जाता है ना। तो ईश्वर का काम क्या है पता है? दूसरों के जीवन में आशीष को खोलना, दूसरों के जीवन में सुरक्षा को खोलना, और पिता जो कामों को करता है वो लोगों के जीवन में करता। हालेलुया। और आपके अंदर ईश्वरत्व है। अगर आप ईश्वर हैं तो आप भी ईश्वर के कामों को करेंगे। परमेश्वर कामों के हिसाब से उन्हें उनका पद देता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, 37वां वचन, यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। यीशु मसीह ने भी कह दिया, मेरा विश्वास मत करना अगर मैं पिता का काम ना करूं तो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? हम भेदों को पहुंचाएं लोगों तक। अगर आप तक भेद नहीं पहुंच रहे हैं तो उस व्यक्ति का विश्वास ना करो। जो व्यक्ति आपको भेद ना बता सके, जो स्वर्ग के राज्य का रहस्य ना बता सके, उस पर विश्वास ना करो। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। हालेलुया। और यहाँ पे स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। पिता ने क्या कहा? अपने राज्य का भेद बताओ, जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उसके राज्य का भेद बताओ। राज्य का भेद, आज हम सुसमाचार बस सुन रहे हैं, लोगों के बीच में फैल रहा है, पर क्या राज्य का भेद फैल रहा है? मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या सच में आज परमेश्वर के राज्य का भेद लोगों तक पहुंच रहा है सच्चाई से? परमेश्वर आपसे पूछना चाह रहा है इस समय, क्या सच में आपने कभी देखा कि स्वर्ग के राज्य का भेद दूसरों तक पहुंच रहा है? शांत ना रहे जब परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं तो। नहीं भैया, नहीं। हालेलुया। तो यही परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि यदि, देखो, यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र होके, वो ईश्वर होके भी उसने क्या कहा कि मेरा विश्वास न करना अगर मैंने नहीं किया तो काम। परंतु 38 वचन को हम देखते हैं, परंतु यदि मैं करता हूँ, सुनिए ध्यान से, यदि मैं करता हूँ, अगर वो परमेश्वर के कामों को करता है तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो परंतु उन कामों पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे ऊपर विश्वास मत करो, मेरे कर्मों पे विश्वास करो जो मैंने किया है, परंतु उन कामों पर विश्वास करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। हालेलुया। आप पिता में है, पिता आप में है। हालेलुया।
परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो गए। हालेलुया। आप सभी ईश्वर हैं, परंतु ईश्वर होने का मतलब होता है ईश्वर के गुणों को प्रकट करना। यीशु मसीह के अंदर ईश्वरत्व था। अगर वो ईश्वर था तो उसने स्वर्ग के राज्य को देखा है और ईश्वर के राज्य के भेदों को बताया है। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग के राज्य के बारे में बता सकता है, इसका मतलब क्या है आप समझिए। ऐसा समझिए कि आप रायपुर गए हैं और रायपुर की जगहों को आपने जाके देखा है, घूमा है आपने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रायपुर गए थे तो क्या आप मतलब अगर आप रायपुर में जा चुके हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रायपुर में क्या क्या चीजें हैं? तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? मैं आप सभी से पूछता हूं, अगर आपने रायपुर को घूमा है तो आप मुझे बता पाएंगे कि नहीं कि रायपुर में क्या क्या चीजें? हाँ, बता पाएंगे। और अगर हमने रायपुर को नहीं घूमा है और हम कहीं और रहते हैं तो क्या हम किसी व्यक्ति को बता सकते हैं कि उस जगह पर क्या है, कौन सी चीजें हैं? नहीं। यही तो भेद है। स्वर्ग का राज्य का भेद वही बता सकता है जो स्वर्ग से उतरा, और वो कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने स्वर्ग को देखा। और जब आपकी आत्मा यीशु मसीह के साथ एक हो गई है, जब यीशु मसीह के साथ आपकी आत्मा एक हो गई है, तो जब सबकी आत्मा एक है तो क्या होगा? सारा भेद स्वर्ग का आपके अंदर खुलेगा। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। स्वर्ग का राज्य आपके हृदय में है। स्वर्ग का राज्य कहाँ है? हृदय में। आप स्वर्ग को कहाँ ढूंढते हैं? स्वर्ग को कहाँ ढूंढते हैं आप? आपको लगता होगा कि स्वर्ग शायद सबसे ऊंचे पे विराजमान है। सबसे ऊंचा जगह कहाँ है? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरे मंदिर हो। यह हुआ परमेश्वर का मंदिर हम हैं। परमेश्वर स्वर्ग में विराजता है और हम स्वर्ग है। इतना भेद बाइबल में छुपा है। हम बाइबल को सरलता से पढ़कर आगे निकल जाते हैं। हम फटाफट वचनों को पढ़ते हैं, आराम से एकदम वचनों को फटाफट पढ़े और आगे निकल गए। परंतु धीरज के साथ परमेश्वर से भेद मांगते हुए पढ़ें, आपको इतना रहस्य खुलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं आप सभी को एक चीज मैं बताता हूँ। जब मैं ये प्रार्थना कर देता हूँ, एक बार परमेश्वर से मैं कहता हूँ कि पिता, मुझे वचन के भेदों के साथ ले चल बाइबल की गहराइयों में। इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए बाइबल। मुश्किल का मतलब मैं आनंद से भर जाता हूँ। मुश्किलें मुझे आसान अच्छी लग रही है। क्यों? पता है वो मुश्किल क्या है? अगर मैंने एक वचन पढ़ा, एक वचन भी पढ़ा, परमेश्वर इतनी गहराइयों को खोल देता है वहां पे, इतनी गहरे गहरे वचन को खोलने बोलता है मुझे कि एक ही वचन का भेद मैं लिखते चले जाता हूँ या तो फिर उसे समझता चले जाता हूँ और मेरा समय सिर्फ भेदों को समझने में निकल जाता है। मैं पूरी बाइबल भी पूरी नहीं पढ़ पाता, सिर्फ एक या दो वचनों से इतना भेद परमेश्वर खोलना चालू कर। हालेलुया। अभी मैंने आप सभी के बीच में कितना वचन रखा होगा? मुश्किल से 7 वचन रखे होंगे और वो 7 वचन ने कितना सारा भेद को खोल दिया आपके जीवन में। यही परमेश्वर का प्रगटीकरण है। और बाइबल में देखिए कितना, बाइबल कितनी बड़ी बाइबल है, इसमें कितने वचन होंगे, कितना वचन होगा, कितना भेद होगा परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि तुम ईश्वर हो। और अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे तो बता देना उसे, भजन संहिता 82 के अनुसार, 82 के 6 के अनुसार उसने कहा कि तुम ईश्वर हो, मतलब मैं ईश्वर हूं। दूसरा आप लिख लीजिए यूहन्ना 10 का 34 से 38। यूहन्ना 10 का 34 से 38 के अनुसार आप लिख लीजिए कि उसने कहा मैं ईश्वर हूँ, आप ईश्वर हैं। रेखा तेरा वाशने के चले बेचने खारा वाशने खाला बते क्वेश्चन वाशने खाला वाशने। एक और वचन परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को बीच में रखूं। रबा दोरिया सला वाशने के कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे। इफिसियों 4 का 4 और 4 से 6। इफिसियों 4 का 4 से 6। एक ही देह है और एक ही आत्मा,
हाँ जैसे सिस्टर, तुम धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, आप जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा उसके बाद आप आगे का पढ़िएगा, ठीक है। तो जैसे हम पहले देखा कि एक ही देह है, आगे पढ़े, और एक ही आत्मा, एक ही आत्मा। अब समझिए, आपके पास एक ही देह है, आपके पास एक ही शरीर है और एक आत्मा। उसके बाद आगे पढ़े आप। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हाँ, एक ही आशा। अब समझिए, आशा, हमें परमेश्वर पे आशा रखने में कहते हैं, मतलब हमारे पास एक ही आशा है, इसका मतलब एक ही ईश्वर है। ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? देखिए, हम जब संसार में देखते हैं तो आपको कभी मदद की जरूरत पड़े तो आप बहुत सारे व्यक्तियों से मदद मांग सकते हैं। आप अपने पड़ोसी से मांग सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से आप मदद मांग सकते हैं, परंतु आप बहुत सारे व्यक्तियों से यहाँ पे आस लगा रहे हैं। परंतु आत्मा की दुनिया में परमेश्वर क्या कहता है कि बुलाए जाने से एक ही आशा है। आप सिर्फ एक ही आदमी से, एक ही व्यक्ति से या एक ही ईश्वर से आस लगा सकते हैं। मतलब एक ही आस का मतलब क्या हुआ? एक ही व्यक्ति आपको मदद करने के लिए तैयार है, आप सिर्फ उसी व्यक्ति से आस लगा सकते हैं। आप इसी प्रकार से आप परमेश्वर पे आस लगा रहे हैं, इसका मतलब एक ही परमेश्वर, इसलिए एक पर आस लगा रहे हैं। और एक परमेश्वर कैसे? बाइबल में है तो हम त्रिएक परमेश्वर का जिक्र पाते हैं, पिता यहोवा परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। इन तीन भेदों को हम पाते हैं, इन तीन भेदों को हम देखते हैं बाइबल में कि त्रिएक परमेश्वर है, परंतु यहाँ पर एक आशा लिखा हुआ है, मतलब एक ही ईश्वर है। तो कैसे? आगे पढ़े। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। देखिए कितना अद्भुत बात, एक ही प्रभु। मैंने कहा एक आशा, मतलब एक व्यक्ति पे आप आस लगा रहे हैं, इसका मतलब एक ही परमेश्वर पे आस लगा सकते हैं, इसका मतलब आप एक ही परमेश्वर। और एक ही विश्वास, मतलब एक ही परमेश्वर पे आप विश्वास कर सकते हैं। और एक ही बपतिस्मा जो आपके जीवन को स्वर्गीय जीवन बनाता है। आगे पढ़े। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, सबका एक परमेश्वर और पिता है। और आगे बढ़े। जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। सभी में एक ईश्वर है, सभी के मध्य में एक ईश्वर है। हालेलुया। तेरे बीच न खाला बस न खाता रवा। एक आत्मा का रहस्य क्या पता है? परमेश्वर की, हमारी आत्मा ना अनंत आत्मा है, अनंत मतलब अनंत समाने की आत्मा है। आप इतना समझिए कि अगर आप परमेश्वर को किसी चीज में समाना चाहें, ईश्वर समा सकता है क्या? परमेश्वर इतनी सामर्थ्य भरा हुआ, क्या उसकी सामर्थ्य को कहीं इकट्ठा किया जा सकता है? इतना सामर्थ्य है परमेश्वर के पास, कहीं वो इकट्ठा हो ही नहीं सकता। परंतु आपकी आत्मा को परमेश्वर ने कैसा बनाया है पता है आपको? परमेश्वर ने आपकी आत्मा को ऐसा बनाया है कि उसमें परमेश्वर समा सके। इतना सामर्थ्य आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा में परमेश्वर समा जाता है। और आपकी आत्मा में इतना सामर्थ्य, शैतान नहीं चाहता कि आप इस भेद को जाने। शैतान इसलिए चिढ़ता है। ईश्वरत्व का सामर्थ्य जानते हैं? ईश्वर कहने का मतलब अनंत। ईश्वर कहते ही अनंत शब्द आता है। अनंत आशीषे, अनंत अनुग्रह, अनंत अभिषेक। ईश्वर शब्द लगते ही अनंत बातें आने लगती है, इसलिए शैतान चिढ़ता है। और शैतान नहीं चाहता आज कलीसिया में ये भेद पहुंचे। आज लोगों के भीड़ में, अगर लोगों के बीच में आज भेद प्रचार किया जाए ना, लोग कहेंगे आदमी बेवकूफ है। यीशु मसीह को ना लोगों ने क्यों मारा? क्यों उसको नहीं समझ पाए? क्योंकि उन्हें क्या लगा, ये आदमी कैसा है जो खुद को ईश्वर कहता है, दूसरों को ईश्वर कहता है। मुझे भी कई लोगों ने कहा, मुझे चर्च से भी कई लोगों ने कहा कि तू ईश्वर कैसे कह सकता है खुद को? हालेलुया। परंतु परमेश्वर जब परमेश्वर मुझे ईश्वर कह रहा है तो मैं खुद को ईश्वर क्यों ना कहूं? यहोवा की बातें तो झूठी नहीं है। उसने जब मुझे ईश्वर कहा है तो मैं अपने आप को ईश्वर क्यों ना कहूंगा? और जब परमेश्वर ने मुझे ईश्वर कहा है और इस प्रकार से जब मैंने उन्हें कहा तो विश्वास नहीं करते। वो तो परमेश्वर के वचनों पे ही विश्वास नहीं करते कि ईश्वर परमेश्वर ने उन्हें ठहराया है, तो भी वो ईश्वर कहने से हिचकिचाते हैं खुद। परंतु वो क्या सोचते हैं? ईश्वर मतलब घमंड आना, ईश्वर का मतलब होता है कि उपद्रव मचाना, ईश्वर का मतलब एकदम अभिमानी हो जाना। नहीं, क्या आप जानते हैं ईश्वर का स्वभाव? मैंने उस दिन भी कहा, सबसे पहले ईश्वर नम्र है। अगर ईश्वर नम्र नहीं होता तो आज आप सभी शायद यीशु मसीह आपके लिए नहीं आते।
क्रूस पर कुर्बान खुद को किया, इतना सह लिया खुद के लिए, हमारे लिए क्यों सहा? क्योंकि वो प्रेम करता है। प्रेम ही तो नम्रता है। एक व्यक्ति किसी के दुखों को कब सह लेता है, किसी की डांट फटकार को कब सह लेता है? जब वो व्यक्ति नम्र हो और वो सामने वाले व्यक्ति से प्रेम करता हो। ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, यीशु हमसे प्रेम करते हैं और वो नम्र है। तो ईश्वर का सबसे पहला स्वभाव है नम्रता और दया, क्षमा करना। हालेलुया। ईश्वर का मतलब ये नहीं होता कि हम घमंड करें। परमेश्वर ने भी कहा कि घमंड करो, पर किस बात पे घमंड करो? शैतान के सामने डींगे हाँको, शैतान के सामने चिल्लाओ, लोगों के सामने नहीं। शैतान के सामने कहो मैं ईश्वर हूं, तू मुझे छू नहीं सकता, मेरे अंदर सारी सामर्थ है, तू मेरे आसपास भी भटक नहीं सकता। घमंड से भर जाओ शैतान के सामने। शैतान के सामने घमंड करो, लोगों के बीच में यही घमंड को प्रकट करो। मैं घमंड के साथ कहता हूं, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं कि मुझे परमेश्वर ने आत्मा के 9 वरदान दिए हैं, परंतु मैं वरदानों के विषय में परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने क्या कहा? तू ईश्वर है और ईश्वर का गुण क्या होता है पता है आपको? दूसरों को देना। परमेश्वर का एक दूसरा गुण है, परमेश्वर लोगों को देता है, चाहे वो दया हो, चाहे वो क्षमा हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे वो अभिषेक हो, हमेशा परमेश्वर ने दिया है। देने वाला मतलब अगर परमेश्वर के पास वो चीजें हैं तभी वो दे पा रहा है। और मैंने परमेश्वर से पूछा कि मेरे पास जब सारा अभिषेक है तो क्यों है? ताकि मैं दूसरों को दे सकूं। और फिर मैंने पूछा परमेश्वर से कि क्या परमेश्वर सभी के अंदर अभिषेक नहीं है? क्या मुझे इस्तेमाल करेंगे कि मैं दूसरे के जीवन में अभिषेक को ले लूं? क्या बाकियों के जीवन में अभिषेक नहीं है? मैंने ये भी पूछा परमेश्वर से। तो परमेश्वर ने क्या कहा पता है? सभी को मैंने ईश्वर कहा, सभी के अंदर अभिषेक है। बस अभिषेक क्या होता है आप समझिए। आपके जीवन में रबा खोले देरेया न खोले बेशरवा। अगर आप, मैंने उस दिन समझाया था कि आपका ये शरीर है, इसे आप ढका हुआ है, परंतु एक अभिषिक्त व्यक्ति आता है और आप देखते हैं कि वो आपके जीवन में आशीष को उंडेलता है, आशीष को खोलता है और उस ढक्कनों को हटाता है। परमेश्वर बस इतना ही काम करता है लोगों के जरिए। लोगों के जीवन में ये जो ढक्कन लगा हुआ है ना, आशीष को ढक के रखा है, शैतान छुपाता है आपसे भेदों को और कहता है कि देखो तुम्हारे अंदर तो कोई आशीष नहीं है, देखो तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप देखते हैं आपको बर्तन के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही एक पास्टर का काम क्या है पता है? इस ढक्कन को हटाए। भेद जैसे ही खुला, आप झांकते हैं आपके अंदर तो इतनी आशीष है, एक कटोरी पूरा भरा हुआ है आशीष से, मैं पूरे आशीषों से भरा हुआ हूँ, इस चीजों को आप देख पाते हैं। यही परमेश्वर चाहते हैं आपसे कि आप देखें और समझें कि आपका ईश्वर होने का मतलब है आपके अंदर सारी आशीष है, सारा वरदान, सारा अभिषेक, सारा अनुग्रह आपके अंदर है। बस आपको उसे प्रकट करने के लिए भेद चाहिए, आपके अंदर खोलने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको बता सके कि उससे कैसे खोलना है। और इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ, आनंद के साथ कहता हूँ कि मेरे अंदर सारा अभिषेक है। आप भी आनंद के साथ चिल्लाएं, क्योंकि आप जितना ज्यादा धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है? मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और धन्यवाद का भेंट चढ़ाओ, यहोवा का वचन कहता है। और धन्यवाद किस प्रकार से हम परमेश्वर का करें? पिता मैं धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि मेरे अंदर आपने सारा अभिषेक किया है, बाइबल के सारे वरदानों से आपने मुझे परिपूर्ण किया है। पिता ये आपका अंगीकार होना चाहिए, वही सारा वरदान आपके अंदर है, सारा अभिषेक आपके अंदर है, बस आपको देखने का नजरिया बदलना है। एक बात परमेश्वर ने मुझसे कहा, नजरिया बदल, नजारे बदल जाएंगे। आपके देखने का नजरिया जैसे ही बदलेगा ना, आप अपने आप देखेंगे कि आसपास का माहौल बदलता हुआ दिखेगा। हालेलुया। आज की बातों को मैंने आपके बीच में रखा, समय काफी हो जाता है, हालेलुया, पर आज मुझे ये भेद रखना था आपके सामने, क्योंकि मेरे आत्मा में आया कि हो सकता है कि आप लोगों जब संसार में जाएं और लोग आपसे पूछें कि ईश्वर हो आप, तो कहाँ लिखा है बाइबल में? तो ये सबूत दिखाएं। जब परमेश्वर ने मुझे ईश्वर कहा तो आप बोले ना बोले मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर का मतलब होता है मेरे अंदर सारा अभिषेक है और मैं अभिषेक में चलने वाला व्यक्ति हूँ और मैं अभिषेक को खोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यही काम दिया है। हालेलुया। एक पास्टर का काम क्या है? एक प्रचारक का काम क्या है? वो सीधा ढक्कन को हटाता है, बस आप अंदर झांकने की जरूरत है। अंदर तो सारी आशीषें भरी हुई है, बस वो ढक्कन हटा, आपने सारी आशीषों को देखा और आप समझ गए कि हाँ मेरे अंदर सारी आशीष, यही आपके साथ है। हालेलुया। आइए हम पिता का धन्यवाद करें कि कितना सामर्थ्य वचन है। आइए हम 7 बार इस बात का अंगीकार करेंगे। हम कुछ बातों को अंगीकार करेंगे जो परमेश्वर कहते हैं।
और एक और चीज मैं बताऊंगा कल, और एक प्रचार मैं आपके बीच में इसी के निमित्त करूंगा जो बहुत भेदों को खोलेगा, और भी लोगों को जुड़ने के लिए बोले, और भी लोगों को इसमें लाएं ताकि वो समझ पाए इस भेद को। आज कलेशिया ऐसी भेदों को एक्सेप्ट नहीं करती। ये तो अभी जो कलेशाओं में सताव हो रहा है ना, ये कुछ नहीं है। ये सताव का 1% क्या 0% भी नहीं है। इतना सा भी अगर सताव नहीं हो रहा है अभी, समझिए अभी तो सताव की शुरुआत है। ये इतना सा भी सताव चालू नहीं हुआ है। जिस दिन ये पूरा सताव चालू हो जाएगा ना, उस दिन तो तबाही मच जाएगी। परंतु हमें तैयार है ना। आज हम अगर दृढ़ नहीं हो पाए ना, कल जब दृढ़ता से खड़े होने की बात कोई करेगा ना, आप खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए ये भेद हर तक पहुंचे ताकि वो दृढ़ खड़ा रहे। आपके पास हिम्मत कब आएगी? जब आपके पास सामर्थ होगा, और सामर्थ हमें परमेश्वर से लेना है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के निमित्त हम अंगीकार करें, अपने सरों पर हम सभी हाथ रखें, घोषणा करें। मैं ईश्वर हूँ, 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 मैं यीशु 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 हूँ, मैं छोटा ईश्वर 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 हूँ, मैं छोटा यीशु हूँ, मैं छोटा ईश्वर हूँ, मैं छोटा यीशु हूँ, मैं छोटा ईश्वर हूँ, मैं छोटा यीशु हूँ, मैं छोटा ईश्वर हूँ, एलोहीम हूँ मैं, एलोहीम हूँ मैं, एलोहीम हूँ मैं, एलोहीम हूँ मैं, एलोहीम हूँ मैं। एलोहीम हूँ मैं, बाइबल के सारे वरदान बाइबल का वरदान मेरे अंदर है। मेरे अंदर है, बाइबल के सारे अभिषेक बाइबल के अभिषेक मेरे अंदर है। मेरे अंदर है। पूरे स्वर्ग की आशीष ये मेरे अंदर है। मेरे अंदर है। आशीष का सोता आशीष का सोता मेरे अंदर है। मेरे अंदर। मैं परमेश्वर में हूँ, मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर है। परमेश्वर के अंदर है। यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, मैं यीशु के अंदर हूँ। मैं यीशु के अंदर हूँ। परमेश्वर ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। परमेश्वर ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। यीशु 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 ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मैं बलवंत हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मैं भयहीन हूँ, मैं भयहीन हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं जयवंत हूँ, मैं जयवंत हूँ, हर एक अनुग्रह से मैं भरा हूँ, से मैं भरी हुई हूँ, हर एक आशीषों से मैं परिपूर्ण हूँ, हर एक आशीष से मैं परिपूर्ण हूँ। यीशु के नाम यीशु के नाम और यीशु के लहू के द्वारा और यीशु के लहू के द्वारा अपने जीवन में अपने जीवन में इस अंगीकार को करते हैं। इस अंगीकार को करती हूँ। आमीन, आमीन। आमीन। पता है एक सुंदर गीत है परमेश्वर का, क्या कहता है? आपने शायद ये गीत को सुना होगा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। इस गीत को आप गाएं, बहुत ही अद्भुत गीत है पता है परमेश्वर का। इस गीत को जब आप गाएंगे ना, आप समझेंगे कि ये गीतों में कितनी महिमा है, कितना सामर्थ्य है परमेश्वर का, कितना भेद है। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है। और इस गीतों में भी कहा जाता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। परमेश्वर का हाथ सदा आपके ऊपर है और उसने आपको हमेशा आगे पीछे घेर रखा है। आमीन, हालेलुया। अब आप सामर्थ और उस अंगीकार के साथ अपना जीवन बिताएं कि आपके जीवन में सारी बातें फलवंत हो। हालेलुया। और ये बात ना दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि उनके जीवन में भी आशीषें आए। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके समीप आते हैं, एक बार फिर आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे अंदर हैं, आप मेरे अंदर हैं, मैं आपके अंदर हूँ, मैं आपके अंदर हूँ, और आपने मुझे मुझे ईश्वर कहा है, ईश्वर कहा है, अपना बेटा कहा है,
अपना बेटा कहा है। आपने मुझे अपने राज्य का वारिस कहा है। आपने मुझे राज्य का वारिस कहा है। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी परिवार इस समय जुड़े हैं, जितने भी परिवार से जुड़े हैं, सभी परिवारों को आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। सभी परिवार को आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सबसे ऊंचे स्वर्ग के सबसे ऊंचे स्वर्ग के आशीषों को हर एक के ऊपर उंडेलते हैं। हर एक के ऊपर उंडेलते हैं। हर एक परिवार के सदस्यों के ऊपर उंडेलते हैं। सदस्य को उंडेलते हैं। उनके बच्चों पर उंडेलते हैं। उनके बच्चों को उंडेलते हैं। पिता बच्चों को आशीषित करते हैं। बच्चों को आशीषित करते हैं। उनकी पढ़ाई को आशीषित करते हैं। उनकी पढ़ाई को आशीषित करते हैं। पिता वो पढ़ाई के जरिए आपके राज्य के लिए अद्भुत कामों को करे और उनके पढ़ाई के जरिए आप अपनी महिमा को लीजिए। इन दिनों जो भी परीक्षाएं चल रही है, जिन भी बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, वो उनमें सफल हो, वरन बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उसमें उत्तीर्ण होने पाए। यीशु के नाम से हर एक परिवार सुरक्षित है। हर एक को परमेश्वर ने यीशु के लहू में छिपाए रखा है। परमेश्वर ने हमें अपने पंखों तले ढापे रखा है। परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है। रियो लधारा कुमंदा लाहौरी अथरवा। सबसे ऊंचे स्वर्ग के पवित्र स्वर्गदूत जो पिता ने हमारे लिए ठहराए हैं, वो बड़े बल से काम करे। कोई और स्वर्गदूत नहीं, वरन सिर्फ पिता की ओर से भेजे हुए स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम करे। यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करते हैं। पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। पिता सारी बातों में महिमा आदर आपको देते हैं। सारा गौरव सारा जलाल आप ही का है। और हम प्रतीति करते हैं जितनी भी बातों को हमने प्रार्थनाओं में मांगा उसे आपने दे दिया है। पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। हाँ पिता हम यीशु के नाम से सारी प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। जय मसीह आप सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की भैया। परमेश्वर आपको। एक बात आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा। जब मैं स्वर्गदूतों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप स्वर्गदूतों के लिए प्रार्थना ना करें। मैं आपको बाद में सिखाऊंगा ये सारी चीजें।
देखिए स्वर्गदूतों के लिए मुझे पता है कैसे आज्ञा देना है, मुझे स्वर्गदूतों को आज्ञा देना परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, मैं स्वर्गदूतों को देख सकता हूँ, मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा देना जानता हूँ। परंतु अभी आप स्वर्गदूतों की प्रार्थना ना करें। जो भी प्रार्थना मैं जैसे करता हूँ ना, आप कॉपी मतलब जैसे मैं करता हूँ वैसा आप कर सकते हैं प्रार्थना, बस आप स्वर्गदूतों के लिए प्रार्थना ना करें, क्योंकि आपको अभी स्वर्गदूतों को कैसे आज्ञा देना, कैसे उन्हें काम में लेना आपको नहीं आता। आने वाले समय में आपको सिखाऊंगा मैं, और आप सीखेंगे कि कैसे स्वर्गदूतों को भी आप काम में ले सकते हैं और कैसे उनके जरिए अपने जीवन में कार्यों को करवा सकते हैं। तो आप अभी स्वर्गदूतों के लिए प्रार्थना ना करें, नॉर्मल प्रार्थनाओं में बस, ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की, और परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर सभी को आशीष दे। आमीन। Praise the Lord, everyone. God bless you all. आज की वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करिएगा, दूसरों के साथ, क्योंकि आज का वचन ईश्वरत्व का वचन था। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की, परमेश्वर सभी को आशीष दे। हालेलुया। आज के दिन में परमेश्वर आप सभी को बढ़ाए। आज के दिन में आप परमेश्वर में बहुत आयत से बचे। जय मसीह। आमीन आमीन।